रंग से कूदत हिरना वांगू उडारियां लाउंदे सी। पौन के गौन को जात निवारे। पौन हवा, गौन चक्कर, जात निवारे मात पा जाना, पिछे छड़ जाना। सतगुर कहंदे उन्हां दे दरां ते जिहड़े घोड़े हाथी राजे राणियां दे रखे होए, पौन के गौन को जात निवारे, हवा दे चक्कर नूं भी पिछे छड़ जांदे सी। लास्ट समा लास्ट पंक्ति सुने होने दी। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे। कोट तुरंग को रंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे। भारी पुजान के भूप भली विद, न्यावत शीस ना जात विचारे। महाराज बचन करते ने भारी पुजान के, भारी मैंने तकड़े, पुजान जिथे भुजा पाठ आवे गुरु ग्रंथ साहिब विच भुजा दा अर्थ हुंदा बांह, ते जिथे पुजान आवे पुजान दा अर्थ हुंदा बाहवां, बहुवचन। भारी पुजान के, तकड़ियां बाहां वाले तकड़े डौलियां वाले जोधे सूरबीर जिन्हां दे दरां ते। भारी पुजान के भूप भली विद, जिन्हों राजियां नूं तकड़े उन्हां दे जोधियां नूं सूरबीरां नूं भली विद दुनिया जाणदी सी। न्यावत शीस ना जात विचारे। सतगुर कहंदे एडे वड्डे जोधे, एडे वड्डे सूरबीर सूरमे उन्हां दे दरां ते महाराज कहंदे न्यावत शीस ना जात विचारे। ये भी किसे मूरे शीस निभा देणगे, ये किसे मूरे झुक जाणगे। न्यावत शीस ना जात विचारे। मेरे सतगुर बचन करते ने, कहंदे इहो जे जोधे सूरमे सूरबीर जिन्हां दे दरां ते जेड़े महाराज कहंदे न्यावत शीस, ये किसी दे मूहरे शीस निभा देणगे, ना जात विचारे। कदे किसी ने सोचा भी नहीं सी ये गल। मेरे सतगुरु जी बचन करते ने लास्ट पंक्ति, इते भय तो कहाँ भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। इते भय तो कहाँ भय भूपत, की हो गया महाराज कहंदे जे उन्हां दे दरां ते करोड़ां घोड़े हिरना वांगू उडारियां मार दे। की हो गया जे उन्हां दे दरां ते मसते हुए हाथी काठियां सोने विच मड़ियां होईयां। की हो गया जे उन्हां दे दरां ते बड़े जोधे तकड़ियां बाहां वाले सूरमे सूरवीर जोधे रखे हुए, जिन्हां बारे दुनिया ये सोच भी नहीं सकती सी भी किसे मूहरे शीस निभा देणगे। एते भये तो कहाँ भये भूपत, भूपत राजे। एते भये महाराज कहंदे की हो गया जे एडे बड़े राजे होए, एडे बड़े सूरमे होए, कोई खास गल नहीं। अंत कहो जड़ा समाज बीबी किरणजीत कौर ते आए, अंत कहो आखिरी समय। नांगे ही पाए पधारे। नांगे मैंने नंगे, पाए मैंने पैर। रहरास साहिब विच भी ये शब्द आउंदा है, पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कोई आंख तरे नहीं आने। पाए बहुत बारी गुरु ग्रंथ साहिब विच पाठ आउंदा है। ये जिहड़ा रहरास साहिब विच आउंदा सलोक शब्द, ये 10वें ग्रंथ विचों है। सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। महाराज इत्थे वचन करते ने, इत्ते भये तो कहाँ भये भूपत। की हो गया जे एडे बड़े राजे राणे हो गए। अंत को नांगे ही पाए पधारे। आखिरी समा जदों आखिरी आऊगा ना समा, उदों नंगे पैरियों संसार तो जाणगे। हुण इसे गल नूं महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब विच कह दिता, राम गयो रावण गयो जा कहो बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार।
ये संसार एक सुपना है। ते सुपना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दो प्रकार का मन्निया। एक तो सुपना है आपां नूं सुत्ते पिया नूं आउंदा है। सुपने विच कोई चीज़ खरीद रहे हुन्ने आ, बेच रहे हुन्ने आ, कागज पत्तर करवा रहे हुन्ने आ रहा हुंदा ना सुपना आपां नूं कई बारी। बिल्कुल सब कुछ सामने दिस रहा हुंदा है, लेकिन वो सच नहीं हुंदा। जदों खुल गई अख उत्थे कुछ भी नहीं है। यह है संसारी सुपना। फिर आप परिवार नूं सवेरे मित्र दोस्तां च गल्लां करांगे, रात मैं गड्डी खरीद के लिया सुपने विच। जे खरीदी हुंदी फिर तो तेरे घरें खड़ी हुंदी। इहदा मतलब खरीदी नहीं है, सुरत राही खरीद ली, सुपने राही खरीद ली। पता कदों लग्या? मेरे सतगुर जी बचन करते ने, पता उदों लग्या जदों अख खुल गई। सतगुर बचन करते ने, जदों अखां खुलियां, जाग खुली, नींद चों जागया, पता लग गया तो सुपने विच खरीद रहा सी मैं। ते सतगुर जी कहंदे ये जिहड़ा संसार समुंदर है, इहदा पता तैनूं उदों लगूगा जदों अखां मिच गईयां। ये भी सुपना है। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। सतगुर कहंदे इहदा पता उदों लगना है जदों अखां मिच गईयां भी ये सुपना सी, इच दा है ही कुछ नहीं। महाराज बचन करते ने, भाई ये संसार नूं गुरबाणी की है? गुरबाणी है ज्ञान। गुरबाणी तो ज्ञान लैके इहदे मुताबक तू अपने आप नूं ढालना सी। ये तो महाराज बचन करते ने, जल की भीत पवन का थंबा, हराकत बुंद को गारा। ये कादा बनाया है? जल की भीत, पानी की कंध। किते मेरे सतगुर कह रहे ने, बारू की भीत जैसे बसदा को राज है। ये जिहड़ा इत्थे आनंद माणदा है, रेते की कंध कहा किते, इत्थे मेरे सतगुर हैरान हो रहे ने। आप हैरान हो रहे हैं। मेरे सतगुर जी कहंदे इत्थे पानी की कंध है, जल की भीत। भीत मैंने कंध। जल की भीत पवन का थंबा। थंबा की हुंदा? थम्मी। पानी की कंध हवा दे थम्मे सहारे खड़ी है। कोई है इहदा की यकीन है? राकत बुंद को गारा। ये शरीर नूं महाराज कहंदे जिथों मर्जी छेड़ के देख लै, वढ़ के देख लै, जिथे मर्जी बलेट मार के देख लै, गंदे गंद है। तां ही तां गुरमत ने इन्हां गल्लां विचों कढिया है। ब्राह्मणवाद विचों सानूं सतगुरां ने कढिया, फलानी जगह जी पाठी सिंह आए, जथा आया, वो केसी स्नान करके रौल लाउंदे ने। फलानी जगह जथा आया, वो बस्तर भी हरेक रौल ते बदल के बहिंदे ने। एक गल दस्सिओ, एक डोलू भर के किसी गंदी चीज का गंद का उन्होंने ढक्कन ला दो, उन्होंने बाहरों 10 वारी धो लो, ते 10 वारी धो के उन्होंने बखरे बखरे कपड़े नाल ढक के रख दो, वो साफ हो जाऊगा। बिच दा गंद है भरिया होया। देखो गुरमत की कह रही है, स्नान करना अमृत वेले जरूरी है शरीर की तंदुरुस्ती वास्ते, सफाई वास्ते। लेकिन सिख नूं बहम विच पैना ये नहीं लिखिया। ये तो महाराज कहंदे राकत बुंद को गारा। सतगुरु जी बचन करते ने, इहदा राकत बुंद दा गारा है शरीर। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर। हड्ड मास नाड़ियां ਉਹਦਾ पिंजरा बनया होया। पंखी बसै विचारा। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते इहदे विच भाई पंखी विचारा आत्मा। दो चीज़ां ने साडे कोले, एक शरीर है, ये आलण है। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर कह लो। पिंजरे च कबूतर तोते रखे हुंदे ने, ते कई जगह आलना कह लो, पर ये जिहड़ी आत्मा है
वो पंछी है, गल ओदी है। सतगुरां ने बहुत जगह बचन किया, कहे नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया। ये सतगुरु जी कहते ये साडे शरीर का एक बना के सिस्टम, ये विच आत्मा बैठी है। उन्होंने जोत कह लो, पंछी कह लो, आत्मा कह लो, भौर कह लो, बड़े हंस कह लो। गुरु ग्रंथ साहिब ने बखरे बखरे नामां नाल पुकारे। सतगुरु जी बचन करते ने शरीर जे विचों जदों कोई चीज़ निकलती है ये डैड बॉडी हो जाता है, मौत हो जाती है, एंड हो जाता है, डैथ हो जाती है। इसे नूं समझण दी लोड़ है। बस यही है, जल थल महियल पूरिया। रब नूं भालदे भालदियां ने लोकां ने इन्नी अपनी कमाई लुटाती, मेरे वर्गे बाबियां नूं घर बार लुटाते, ठगियां दे शिकार हो गए। आप सारी सारी उम्र कमाइयां करके साइकिल दी काठी नहीं जिमीदार बदल सकता। मैं वेखियां ने हालतां, टुटे हुए पैडल, टुटी हुई काठी, ते जिन्हां नूं कही नहीं फड़नी आउंदी ना भी नक्का खाल च किहड़े पासे मूँह करके लाईदा, उन्हां कोले करोड़ तो उरे गड्डी नहीं है। क्यों? रब नूं टोलण दा अंध विश्वास, रब नूं टोलण दा भुलेखा। ये क्यों हो गया? क्योंकि असीं गुरबाणी नूं समझिया नहीं। रब की है, रब कित्थे है, कौन है, किहो जिहा है। हुण इत्थे महाराज कहंदे जल थल महियल पूरिया। जल पानी, थल रेता, महियल पुलाड़ आकाश, वो तिन्ने चीज़ां विच पूरिया होया है। ते रविया विच बना, वो हर एक बन दे विच दरख्त विच खड़ा है। ते इनू हुण होर पढ़ लो गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों। गुर नानक कहो प्रभु मिलाया, गुर नानक कहो प्रभु मिलाया। जल थल तिरभावन रुखी। इत्थे खखे नूं भाई बिंदी लाउणी है कोलों, रुखी। रुखां, रुख दे बहु वचन रुखी। जे रुखी पाठ करता फिर तो रुखी रोटी हो जू। गुर नानक कहो प्रभु मिलाया। जल थल तिरभावन रुखी। सतगुर कहंदे गुरु नानक नूं मैनू हरेक जगह ही वो परमात्मा दिखा दिता। जल विच भी है, थल विच भी है, आकाश विच भी है, रुखां विच भी है। बस ये गल समझण दी लोड़ है कि हर एक विच जिदे तू उहनूं देख लिया, जिदे तू गुरबाणी दा ज्ञान ले लिया, फिर तेनू ये संसार एक ऐ लगूगा जिवें किराए दा मकान हुंदा है। तुसीं सोच के देखो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज आनंदपुर साहिब दे किले नूं घेरा पिया। किला छड्डिया सतगुरां ने आनंदपुर साहिब दा, ते गुरसिख प्यारिओ जंग होया, नीति दे उल्ट भी जंग होया। समय दी सरकारां ने नीति तोड़ के भी जंग किया। बहुत लम्मा घेरा आनंदपुर साहिब दे किले नूं पाया। घेरा पता क्यों पाया सी? कारण सी उहदा कोई। लम्मा घेरा पाउण दा कारण यह सी भी हुण जिहड़े औरंगजेब दी फौज सी ना, जरनैल, उन्होंने लिखती रूप विच दे दिता सी अपने राजे नूं भी असीं इन्हां नाल लड़ नहीं सकते। ये तो पता नहीं की खांदे ने सिख। फिर वो औरंगजेब ने कहा सी जे लड़ नहीं सकते, लानत है तुहानू, फिर तुसीं एक गल करो, घेरा पा के तो बैठ सकते हो ना। किले नूं घेरा पा के रखो, भुखे भाणे आपे मर जाणगे। हालांकि नीति दे जंग दी नीति दे उल्ट दा काम है, ये नीति नहीं कहती है। ते घेरा पाया, फिर उत्थे तुहानू पता है पहाड़ी राजियां ने गऊ दियां कसमां खाधियां, गीता दियां कसमां खाधियां। ते गुरसिख प्यारिओ
दसवें पातशाह महाराज ने लिखे बचन, जो माता जी ने कहा ना भी ये कसमां खा रहे ने, मैं गल ले जाना चाहूंगा पुत्रां दी सिद्धि ते। दसवें पातशाह कहते गऊ तो एक पशु है, ये क्या गवाही देगी? जेड़े अज कहते ने गऊ माता है ना, मनुख बंदा कह दिंदा है। महाराज कहते गऊ तो एक पशु है, इसकी की गवाही है जानवर दी? ते फिर सतगुरां ने समझाउण वास्ते कुछ गड्ढे कड्ढे, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਸਮ ਗਊ ਦੀ, ਕਸਮ ਰਮਾਇਣ ਦੀ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਰਮਾਇਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜੋ, ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਡੇ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। फिर मैं काफ़ी समय तो यह पढ़ रहा सी किताबां विच, मैनूं ये गल दा उत्तर नहीं लभ्या सी भी किला छड्डण दा कारण की सी। ना तो गुरु साहब डरदे छड्ड सकदे ने, ना गुरु साहब किसी दी गल्लां च आ सकदे ने। किला क्यों छड्डिया? फिर प्रिंसीपल सतवीर सिंह ने दा उलथा कीता इस गल दा। वो कहंदा समय दी सरकार ने जान के आनंदपुर साहब के घेरे नूं लम्मा करता। जदों आनंदपुर साहब का घेरा लम्मा हो गया, विच जिहड़े पहाड़ी पिंड सी ना आले दाले वाले, वो भी विच ले ले। ये नीतियां हुंदियां ने सरकारां दीयां। ते ओ जदों घेरा लम्मा हो गया, हुण गुरु के सिख दो जाया करन पानी लैण, एक पानी लेके मुड़िया करे, एक सिद्धी पा जा करे। एक लंगर पानी लिया करे रस्ता, एक सिद्धि पा जा करे। पानी का प्रबंध महाराज ने अंदर भी किया होया सी। बाउली हुण तां मेरे वर्गिया ने होर अर्थ ले लिया उस गल दे। बाउली ते कहंदे 84 पाठ करो 84 कट्टी जाऊ। बाउली की हुंदी है? बाउली खूह दा ही रूप हुंदा। एक खूह ओनू कहंदे ने जिहदे तुसीं उपर खड़ के पानी खिच लो, डोल नाल, भांडे नाल जां टिंडा नाल। बाउली ओनू कहंदे ने जिहदे तुसीं पानी दे कोल पौड़ियां उतर के जाओ। ये कह लीए पंजाबी विच पौड़ियां वाले खूह नूं बाउली कहंदे ने। देखो सतगुरां दा दूर अंदाजी महाराज दी। सतगुरां नूं इस गल दा पता सी भी ये समय आउणगे साडे ते दो चीज़ां जरूरी ने। अन्न बिना बंदा मरदा नहीं है, दो चीज़ां बिना बंदा मर सकदा है, पानी बिना। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई। अज क्यों तरह तरह दी भयानक बीमारियां लग रही ने, मनुख ने पानी नूं भी सांभिया नहीं है। ते दूजा हवा बिना, ऑक्सीजन बिना। समझ लो, अजे भी समझ लो इस गल नूं। मेरी बेनती है, ऑक्सीजन भी मुल विकी है। कमाल दी गल है। ये क्यों होया? किन्नियां मौतां ऑक्सीजन कनियां। मेरे पिंड एक बलियाल पेट्रोल पंप ते मुंडा तेल दी पाउंदा, ड्यूटी लाउंदा है। वो कहंदा जी मैं क्या कई दिनों बाद आया। कहंदा जी मेरे माता चढ़ाई कर गए, बिहार चों आए, अरविंद है उहदा नाम। मैं क्या की गल हो गई सी अरविंद? कहंदा जी ऑक्सीजन कनियों। ये क्यों होया सब कुछ? क्योंकि कुदरत के नियमां दे उल्ट। हिमाचल दे विच सुनिया कोई ऑक्सीजन कनियों मरिया होवे? नहीं। मनुख इन्ना लालची हो गया, इन्ना लालची हो गया, ये चाहता भी किते कोठे ते भी आपां जे जीरी दे खुड ला लीए। रुख बढ़ते सारे, पानी डूंघे तो डूंघा कढ़ण की कोशिश कर रहा है, दवाइयां घोल रहा है। वो मना आउण वालियां पीढ़ियां ने भी ये चीज़ां वरतनियां ने, कुदरत दी चीज़ां ने। इन्हां नूं साਂਭ, इन्हां दी संभाल कर। जे किते मजबूरी बस एक बूटा बढ़दा है ना खेत चों, तां ओहदी जगह जे तैनूं डिक्का ला रहा है तां किते होर 4 बूटे ला दे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी चंगा साह लै लैण। वो बलिहारी कुदरत वसिया। कहंदे एक हस्पताल विच बजुर्ग, उन्होंने रात नूं एक सिलेंडर लाउणा पै गया बेचारे नूं ऑक्सीजन का। मैं पढ़िया किसे बड़ा सोहना किसी ने लिखा बचन, मौत
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 13,500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਰਨ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ 12-13,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ, 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ ਰੱਬ, 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 10-12,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਆਕਸੀਜਨ, 12-13,000 ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, मैं वो परमात्मा ने बारे बारे जामा जिन्हें पता नहीं किन्ने अरबां खरबां दी मैनूं ऑक्सीजन अज तक दित्ती है, मैं उन्होंने कदे याद चेते तक नहीं किया। कमाल दी गल है, इन्ना मनुख गिर गया। महाराज सुखमनी साहिब विच वचन करदे ने, रामैया के गुण चेत परानी, है परानी वो रमैया परमात्मा दे गुणां नूं चेते कर। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, तेरा मूल की है, रक्त बिंद का गारा पानी, ते किन्ना सुंदर तू दिस रहे बनाता परमात्मा ने। जिन तू साज सवार सिंगारिया, तेनू साजिया, उथी माता दे पेट विच रोटी जा रही है, जिहड़ा पेट विच खाण नू जा रहा गल गया, जठ रगनी है अंदर, उथी बच्चा है। जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन मह जिन्हें उबारिया। गर्भ हुंदा पेट, एक गर्भ पाठ हुंदा बब्बे नाल, गुरु ग्रंथ साहिब विच गर्भ मने हुंदा हंकार, जिथे भब्बे नाल गर्भ आवे उहदा अर्थ हुंदा पेट। महाराज वचन करदे ने, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ आगन ते जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध। बचपन दे विच बलिहारे जा उस कुदरत तो, वाहिगुरू तो, बचपन दे विच तैनूं दुध दा प्रबंध कीता उहने जन्म लैण समय। भर जोबन भोजन सुख सूद, जवानी आ गई तेन भोजन दिते सुख दिते, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए। बिरद भया उपर साक सैन, बुढ़ा हो गया ते बुढ़े नूं नूहां पुत्र धी पोतरे दिते, अगे मंजे ते मुख अपियाओ बैठ कौ दैन, बैठे बैठे नूं दे रहे हो, वारे वारे जाओ तो। इहो निर्गुण गुण कछु ना बूझे। एडा निर्गुण मन, एडा अकिरत घाण मन। महाराज कहते सब कुछ भुल गया, वो परमात्मा नूं भुलिया बैठा है। बख्श लेहो तो नानक सीजे, हे सच्चे पातशाह बख्श ले, तू बख्श कृपा करके मैनू इन्नी दात बख्श दे। अज सिख चढ़ावा चढ़ा दूगा, रमाले दे दूगा, देगा करा दूगा, पैसा दे दूगा, पर्चियां कटा लूगा, अमृत वेले गुरु कोले बैठ के बचन ना सुन सकदा ना उहदे गा सकदा। ये मुश्किल आ गई सिख नूं। हुण आनंदपुर दा किला घेरिया होया है, फिर नीति दे उल्ट जाके सरकारां ने की कीता, उत्थे जिहड़े आले दुआले दे लोक सी उहनां नूं घेरे विच ले लिया। प्रिंसीपल सतवीर सिंह जी कहंदे भुखे मरदे लोक, उन्होंने बच्चे लिया के बजुर्ग लिया के गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दे किले च रख दिते। महाराज साडे ठीक है, तुहाडे सिख तां पत्ते खा के सार लैणगे, जड़ां उबाल के सार लैणगे, इन्हां नूं तां नाम दी दात बख्शी है, तुसीं असीं की करिए। फिर महाराज ने देखिया वो बच्चे मर रहे सी आले दुआले पिंडां दे भुखे भाणे, क्योंकि जान के सरकार ने उन्हां दा रोशन पानी भी बंद कीता सी। फिर महाराज ने उस गल नूं समझदे होए किला छड्डिया। किला छड्ड के आनंदपुर साहिब दा सतगुर गए चमकौर दी गढ़ी। ये चमकौर चौधरी का नाम सी, गढ़ी हवेली, जिवें आपां कहने छज्जू का चवारा या किसी फलाने सरदार की कोठी। ये चमकौर की गढ़ी का अर्थ है चमकौर चौधरी की हवेली। तो उधरों सूईए ने CID ने महाराज जी ने खबर दस दी आके कि महाराज 10 लाख का घेरा कसमा तोड़ के पिछे आ रहा, पैड़ा लभदा 10 लाख फौज। ते आए
मेरे सतगुरां नूं भाई दया सिंह कहण लगे महाराज वो सामने एक हवेली है, उस चौधरी नूं पुछया जावे मोर्चा बनाउण वास्ते। एक तो वो हैं जो चलते हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। ਉਹਦਾ छोटा भरा चमकौर दा चौधरी जदों पता लग्या भाई दया सिंह ने पुछया सानू गड़ी चाहिए है हवेली, हथ बन के कहना महाराज तुसीं सरकार नाल टक्कर है, तुहाडी टक्कर सरकार नाल है, साडे बच्चे मर जाणगे, साडा परिवार मार दू, गड़ी तां नहीं दे सकदे, प्रसादे पानी की सेवा दसो। वापस मुड़े। उसे चौधरी दा बड़ा भरा उहदे घर वाली कहण लगी अपने भाई साहब ने एक गुरसिख नूं जवाब दिता है, किहड़ी गल तो दिता है? वो कहंदा हवेली मंगदे सी, मैनूं तां इह पता लग्या भी हवेली मंग रहे सी। कहंदी फिर तुसीं जाओ, इदों वड्डा मौका सेवा दा कित्थे मिलूगा। वो जा रहा भाई दया सिंह दे पिछे भज्या सिख, बाबा जी ये गुरसिख प्यारे हो, रुकियो एक मिनट। भाई दया सिंह नूं रोकिया, तुसीं काहदे वास्ते आए सी? मेरे भरा ने जवाब दे दिता। वो कहंदे जी तुहाडे हक्कां पिछे लड़ना सी, सतगुरां ने हवेली तो जवाब दिता। आओ महाराज सच्चे पातशाह साडी हवेली विच चरण पाओ, एक मेरा 18 साल दा पुत्र है, उहनूं भी अपनी फौज विच भर्ती कर लो। कबीर मरता मरता जग मूआ, मर भी ना जानिया। कोई दुनिया मर रही है, संसार जन्म ले रहा है, मर रहा है, पर उन्होंने दुनिया याद कर दी है जिन्होंने मौत मरनी आ गई। आ जिहड़ी संसारी मौत है, ये तो डर के मनुख अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंदा है। जिन्होंने मरन का चाव है, किते धर्म पिछे कुर्बानी पिछे मरते ने, उन्होंने पता है भी मौत दे विचों जन्म मिलता है, मरण तो बाद जन्म मिलता है। भाई मती दास होरां वेले किन्ने क दुनिया मरी जम्मी होगी पता किसी नूं? कोई 9। जे उन्होंने अपने आप नूं आरे नाल चरवा लिया, वो मौत शरीरक मौत होगी, अमर हो गए। ते भाई दयाला जी वर्गियां नूं उबालिया गया, भाई सतीदास वर्गियां नूं रूह विच लपेट के शहीद किया गया। शरीर की मौत होगी, आत्मा अमर हो गई। अज जिउंदे ने, मौत विचों जन्म मिलता है खालसे नूं। एक हुंदा नादी पुत्र, एक हुंदा बिंदी पुत्र। जिहड़ा खालसा है ना, गुरु साहब ने आपां नूं सिखां नूं साजे अमृत दी दात, ये नादी पुत्र है। 5 प्यारिਆਂ दे सीस क्यों वड्डे महाराज ने? क्योंकि 5 प्यारे की सी? मां बाप दे पुत्र सी। वो अंश खत्म करके मां बाप की बिंदी वाली, फिर नाद शब्द तो दुबारे उन्होंने सुरजीत किया महाराज ने। इन्ने जुल्म जिन्हें साडे नाल होए, जिन्नियां मौतां सिखां नूं मारिया गया, चरखड़ियां ते चाड़, आरियां थले बिठा, 35-35 हज़ारां नूं रेड़ां थले शहीद कर, 500 तो अज किसानी धरने भी सिख मारिया गया तुहाडे सामने। 500 लानत है इहो जिहियां सरकारां नूं, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਕੇ ਅੱਜ 500 ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ। ਕਈ ਜਥੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ गल विच परना पाया, पल्लू पाया, जिन्हों मरना आ गया। सतगुरां दे चरनां विच बेनती की है, महाराज सच्चे पातशाह एक मंग मंगण लग्या जवाब ना दे दिओ। सतगुर कहंदे बेटा आनंदपुर दे आनंद ना मंग ली, दसो की मंगना है। बाजां वालिया मेरी बेनती है भी ऐस जथे नाल मैनू भेज दे। कित्थे जाना सी? किते टिकटां कोई चोण लड़न जाना सी? किते सरोपे लैण जाना सी? नहीं, मौत दे मुंह विच जाण वास्ते बड़े खुश होए गुरु गोबिंद सिंह साहब। सतगुर कहण लगे पुत्रा भेजना तेनू मैं भी सी, पर गल विच फर्क पै जाना सी। क्योंकि फर्क हुंदा है, एक तां अपने रिश्तेदार आवे आके कहे पानी दा गिलास लियाओ, आपां ना पुछीए। एक नूं बैठण सार आपां कहीए लो जी पानी, सत्कार विच बहुत फर्क पै गया। एक नूं मंगना पे, एक अपने आप आपां सत्कार नाल दिता है। महाराज कहंदे तू बड़ा वधिया कीता पुत्रा, जे मैं अपने आप तेनू कहंदा भी जंग लड़न वास्ते जा, फिर गल होर सी, पर हुण तुसीं
आप आके मौत दे विच मूँह विच लड़न वास्ते शहीद होने वास्ते मंग मंगी है। जदों भी किते कौम दे उत्ते भीड़ पऊगी तां नौजवान अपने आप अगे होके लड़नगे। ये उत्थे वचन होया सी चमकौर दी गढ़ी विच। तुसीं अज वेख लो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हुई है जौलीए 5-7 नौजवानों ने ना मचदी अग विचों गुरु साहब नाल किन्ना प्यार है। मचदी अग विचों पौड़ियां दे एक बंदे ने पै के धुएं विच दी निकल के उपर जाके अग बुझाई, फिर महाराज दे स्वरूप उत्थों लैके आए नौजवान। ये प्रेम बाबा अजीत सिंह दी लीह पाई हुई है। साडे बड़े पुरखियां दी लीहां ने जिन्हां दे उत्ते असीं तुरना है। ते फिर गुरमुख प्यारे हो गए बाबा अजीत सिंह जी घोड़े ते सवार होके जथा लेके लखां दुश्मनों नूं मौत दे घाट उतार के शहीदियां प्राप्त कर गए। ते आए गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे दूसरे बेटे बाबा जुझार सिंह, गल विच पल्लू पाया सतगुर जी